नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि पति या पत्नी दोनों अगर एक तरफ़ा तलाक फ़ाइल करते हैं, यदि पत्नी द्वारा एलिमनी की मांग की जाती है तो पति देने के लिए बाउंड है कि नहीं, या पत्नी द्वारा जितनी मांग की गई है उतना अमाउंट न्यायालय द्वारा दिलाया जाएगा या नहीं दिलाया जाएगा। पति के जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसमें पत्नी हिस्सा ले सकती है या नहीं ले सकती है, और ले सकती है तो कितना हिस्सा ले सकती है, क्या अधिकार हैं उसके, इस सब की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि एलिमनी अगर पत्नी मांगती है तो क्या देना कंपलसरी है और कितना दिया जाता है, या अगर पति की कमाई बहुत अच्छी है, बिजनेसमैन है या अच्छी सैलरी लेता है तो क्या उसका कितना परसेंट वाइफ को दिया जा सकता है। पत्नी अगर ऑलरेडी वर्किंग है या पति से ज़्यादा कमाती है तब उसे कितना एलिमनी दी जाएगी। यदि पत्नी पति से एलिमनी चाहती है और तलाक लेने के बदले में वो चाहती है कि उसका पति उसको मोटा अमाउंट दे या एक रकम दे जिससे वो आगे की ज़िंदगी, उसकी बची हुई ज़िंदगी जिसे वो अकेले गुजारना चाहती है या पति से अलग होकर गुजारना चाहती है, तो उसमें उसके रख रखाव खर्चे और जीवन यापन के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, जो वो चाहती है कि उसका पति उसे दे अलग होने से पहले, तलाक होने से पहले, तो वो उसकी मांग कर सकती है। उसे पूरा हक है, अधिकार है कि पत्नी एलिमनी की मांग करे, पर कितना परसेंट न्यायालय दिलाएगी उसकी कमाई पर, ये पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आप वाइफ ने अगर एलिमनी की मांग की है तो उसे कितना परसेंट पति की कमाई का मिल जाएगा, या उसकी संपत्ति में उसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पति के पास 2 घर हैं, प्रॉपर्टी हैं अच्छी खासी, और पत्नी के पास नहीं है, तो क्या पति का एक घर भी पत्नी को दिया जा सकता है या नहीं, या पत्नी मांग सकती है एक घर रहने के लिए कि नहीं। तो प्रॉपर्टी में वैसे तो वाइफ का कोई भी राइट नहीं रहता है, लेकिन एलिमनी की मांग वाइफ कर सकती है न्यायालय में। अगर पत्नी अपने पति से तलाक चाहती है, साथ में वो अपने रख रखाव और गुजारे भत्ते के लिए एक रकम भी चाहती है या मंथली रकम चाहती है, जैसा भी चाहती है वो उसकी न्यायालय में मांग कर सकती है। पति अगर देना चाहे तो अपनी स्वेच्छा से भी, अपनी मर्जी से भी एक निर्धारित एलिमनी, एक अमाउंट, चाहे वो एक मुश्त हो या मंथली हो या हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जिस भी मोड में देना चाहें, दोनों आपसी सहमति से भी देकर अलग हो सकते हैं। अगर नहीं देते तो पत्नी अगर चाहती है कि वो अपने पति से तलाक ले, साथ में एलिमनी की मांग भी करे, तो वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की याचिका जो है वो न्यायालय के समक्ष पेश कर सकती है और उसमें एलिमनी की मांग भी कर सकती है। जितना उसको लगता है कि उसके पति के हैसियत के हिसाब से है, वो दे सकता है, इतना उसकी मांग वो कर सकती है। बाकी उस पर विचार और सुनवाई और फैसला वो न्यायालय पर आधारित होता है कि न्यायालय को इन सब बातों में क्या फेयर लगता है, क्या उचित लगता है। पति की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, फैमिली की होगी, फादर मदर की होगी, अपने घर के खर्चे होंगे, और बच्चे हैं अगर तो बच्चा हस्बैंड के पास है या वाइफ के पास ही रहेगा। इन सब को देखते हुए न्यायालय द्वारा जो है वो अमाउंट निर्धारित किया जाता है। पर अगर ये कोई हस्बैंड कहता है कि एलिमनी के नाम पे मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा और डाइवोर्स हो जाएगा, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि, तो ये पति की मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। ये न्यायालय को जो उचित लगता है कि पत्नी के रख रखाव, आगे की ज़िंदगी और उसके गुजारे के लिए क्या उचित रहेगा, क्या सही रहेगा, ये फैसला न्यायालय द्वारा किया जाता है। कानूनन पत्नी को ये अधिकार है कि वो मांग कर सकती है, और वो अगर याचिका लगाती है तो न्यायालय इस पर विचार करके फैसला करती है। लेकिन अगर पत्नी पहले से कमाती है तब उसको अमाउंट मिलने, तब उसे बहुत ही मिनिमम या कम अमाउंट मिलता है, चाहे वो गुजारा भत्ता हो, एलिमनी हो, मंथली एक मुश्त हो या मंथली हो, जो भी अमाउंट होगा। अगर पत्नी खुद पहले से कमा रही है, उसका अर्निंग का कोई सोर्स है, तब ये राशि कम कर दी जाती है। पर यदि पत्नी टोटली अपने हस्बैंड पर ही डिपेंड करती है, उसके पास और कोई सोर्स नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है, और बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है, तब न्यायालय उस हिसाब से खर्चा दिलवाती है पत्नी को। कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता वो एक मुश्त हो या मंथली मोड या जिस भी मोड में न्यायालय या आपसी सहमति से डिसाइड होता है देने को, वो तय कर लिया जाता है। कोई भी पति अगर ये कहता है कि ये उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है कि वो देगा कि नहीं देगा, ये वो खुद निर्धारित करेगा, तो ये पति की मर्जी पर नहीं है, और ना पत्नी की मर्जी पर है कि पत्नी कहे कि मुझे कितना चाहिए, मैं उतना ही पैसा या उतना ही अमाउंट पति से ले सकती हूँ, उसकी कमाई का या उसकी संपत्ति का
50% मैं ले लूँगी, मैंने न्यायालय में जो अर्जी लगाई है उसमें 50% की मांग की है। ज़रूरी नहीं आपने 50 मांगा है तो 50% उसकी संपत्ति से आपको हिस्सा मिल जाए। अगर जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी की वो हस्बैंड के नाम पर ही है, तब भी पत्नी अपने आगे की ज़िंदगी के लिए पति के नाम पे अगर 2 घर हैं और वो मांग कर सकती है कि वो एक घर उसके और उसके बच्चे के रहने के लिए, जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, तो सुनवाई करेगी। ऐसा नहीं है कि पत्नी को अधिकार ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगे या कुछ करे, क्योंकि इस आधार पर तो पत्नी मांग ही सकती है कि अगर 10 साल या 8 साल या 15 साल दोनों एक साथ रहे हैं और पत्नी जो भी कमाई का उसके घर है, जो भी संपत्ति बनाई है वो पति ने अकेले बनाई है, पत्नी का उसमें कोई योगदान नहीं था, पत्नी ने कमा के नहीं दिया उसको कुछ भी, और पति की अर्जित संपत्ति है उसी के नाम है, तो उसमें वाइफ को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अगर पति ने बाहर कमाई की है, बिजनेस या जो भी नौकरी की है, तो पत्नी ने भी घर परिवार बच्चे इन सब जिम्मेदारियों को निभाया है और उस पति का साथ दिया है, इतने साल उसका भी योगदान रहा है, तो इस आधार पर वो भी मांग कर सकती है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सुनवाई के बाद न्यायालय फैसला करेगी। कुछ मामलों में पति लोग खुद ही स्वेच्छा से अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए खुद ही दे देते हैं कि उनके पास 2 संपत्ति है और 2 या 4 घर हैं, तो वो एक घर अपने पत्नी और बच्चों को दे देते हैं कि भाई वो यहाँ रह सकते हैं, उनके नाम नहीं भी करते हैं, अगर वैसे ही दे देते हैं कि रहने के लिए लोग चाहें इसको घर की तरह यूज कर सकते हैं, यहाँ रहें अपनी मर्जी से, या मैंने अपनी मर्जी से इनको ये घर रहने के लिए दे दिया है। लेकिन ये कहना कि मांग ही नहीं कर सकती और मांग नहीं सकती है, तो पत्नी को अधिकार है भाई इस ग्राउंड पर तो वो मांग कर ही लेगी कि 10 साल या 15 साल अगर वो आपके साथ रही हैं और आपका बराबर साथ दिया है, आप ज़िंदगी में इतना आगे बढ़े हैं और कमाई किया है आपने, तो पत्नी का भी सहयोग रहा है, वो घर की जिम्मेदारियां संभाला है, उसने बच्चों की संभाला है, आपको भी समय दिया है, इतने साल आपके साथ रही है, तो उस सब ग्राउंड पर उसको अधिकार है कि वो एक मुफ्त खर्चा, रहने के लिए घर और इन सब की मांग कर सकती है। बाकी का फैसला न्यायालय पर आधारित होता है कि न्यायालय इन सब बातों को किस तरह लेता है और इस पर कैसी सुनवाई करके फैसला करता है। न्यायालय को जो ज़रूरी या ज़रूरत का लगता है दोनों पक्ष को रखते हुए उस हिसाब से फैसला किया जाता है। पत्नी को हक ज़रूर है कि वो अपनी मांग करे एलिमनी में, संपत्ति में, कि पति के पास 2 घर हैं तो मुझे रहने का भी एक घर दिया जाए, उससे एलिमनी में मुझे 10, 20 या 50 लाख जितनी की भी है उसके पति की हैसियत उसको लगता है, उस हिसाब से वो भी मांग कर सकती है। मांगने से आपने 50 लाख मांग लिया, जरूरी नहीं है 50 मिल जाए। 50 की मांग आपने की है, न्यायालय को अगर लगता है कि पति के पास इतना पैसा नहीं है, पहले से इतनी जिम्मेदारियां, इतना नहीं कर सकता, तो 10-15 जो उसको उचित लगेगा उसका ऑर्डर कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष की भी सुनवाई की जाती है, उसकी बात भी सुनी जाती है, उसके बाद ही न्यायालय फैसला करता है। पत्नियों ने भी ये पूछा था कि क्या वो पति की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती हैं, एक तरफा तलाक लेना चाहती हैं अगर उनका पति तलाक नहीं देना चाहता, या पति पूछा था कि पत्नी तलाक नहीं दे रही, अगर मैं उसे तलाक दे रहा हूँ तो वो मेरी संपत्ति में हिस्सा मांगेगी क्या, एलिमनी में इतना अमाउंट मांगेगी, मुझे देना होगा नहीं देना होगा। देना तो आपको होगा, कितना देना होगा, कैसे देना होगा, वो केस आगे बढ़ने के बाद न्यायालय डिसाइड करेगा, आप दोनों पक्षों को सुनने के बाद। अधिकार पत्नी को जरूर है कि अगर आपके नाम पर 2 संपत्ति है, एक भी संपत्ति है और उसको लगता है कि मैं नहीं ले सकती, तो वो आप कह देगी कि आप मुझे किराए के लिए 8,000 रुपये घर चाहिए, तो घर का किराया भी आप देंगे, रख रखाव खर्चा, बच्चों की एजुकेशन, इस सब की मांग वो कर सकती है, उसको हक है। तो फैसला क्या करेगा न्यायालय सुनने के बाद, ये न्यायालय का नज़रिया है कि वो इस पूरे मामले को क्या उचित समझता है और जो न्यायालय को उचित लगता है वही फैसला दिया जाता है। जहाँ कुछ ये कह पाना कि पति की संपत्ति का कितना % जो है एलिमनी मांग सकती है पत्नी, कितना न्यायालय द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि 50% या 20% ही दिया जाएगा। कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है जिसमें 30%, किसी में 40, 35 अप टू 50%, 30 to 50% तक जो पति के पास संपत्ति है उसका हिस्सा पत्नी को एलिमनी में दिया गया है। तो कुछ एक फिक्स अमाउंट कह पाना या परसेंटेज कह पाना पहले से उचित नहीं होगा। मेंटेनेंस, डाइवोर्स या फैमिली के अन्य मैटर पे भी मैंने कई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, तो अगर आप अन्य किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल से और भी वीडियोस देख सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, कमेंट या मैसेज करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मैंने संपर्क के सारे माध्यम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से लेकर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।